हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कक्षा 10 साइंस में सेकेंड पार्ट केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं। दूसरा चैप्टर हमारा है कुछ लवणों की निर्माण विधि, गुणधर्म तथा उपयोग। स्टूडेंट्स, इसमें कॉमन सी बात है कि इसके पहले हम लोगों ने जितने भी लवणों के निर्माण में या उनके गुणधर्म और उपयोग जो हेडिंग्स हम लोगों ने अलग अलग पढ़ा था, उसी को हम लोग आगे के प्रोसेस में भी जारी रखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में होगा। कल भी मैं इसकी चर्चा कर चुका था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में हमें क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना। आज हम लोग विस्तृत रूप से इसको पढ़ेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे शॉर्टकट में POP के नाम से जानते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ POP, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये पूरा नाम है इसका, यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस। सेम सारे सिचुएशन उसी तरह से हैं जैसे इसके पहले के साल्ट्स में हम लोग देखे हैं, इसके पहले के लवण में हम लोग देखे हैं। रासायनिक नाम, सामान्य नाम, अणुसूत्र, अणुभार, बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग। जब भी हम किसी भी लवण को पढ़ना शुरू करेंगे तो एक बार अपने दिमाग में सारी चीज़ों को रख लेंगे जरूर कि आखिर पढ़ना क्या है। तो यही चीज़ें हमें इसमें पढ़नी रहेंगी। रासायनिक नाम, सामान्य नाम, इसके अलावा इसका अणुसूत्र, अणुभार, इसके अलावा बनाने की विधि, फिर भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग। तो शुरू करते हैं हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। इसका रासायनिक नाम होता है स्टूडेंट्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब जो रासायनिक नाम है इसी के आधार पे आप सूत्र भी बनाते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने कहा कैल्शियम सल्फेट, तो कैल्शियम सल्फेट का सूत्र होता है CaSO4, यानी ये कैल्शियम और सल्फेट। और आगे रासायनिक नाम में कह रहे हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जैसे कल हम लोग देख रहे थे धामन सोडा में डेकाहाइड्रेट था तो 10H2O था, ये हेमीहाइड्रेट है, मतलब हाफ H2O होगा। पानी की हाफ देख रहे हैं तो डॉट हाफ H2O, 1/2 H2O। यही आपका सूत्र होता है किसका स्टूडेंट्स? ये सूत्र होता है POP का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो इसका ये अणु सूत्र है। ठीक है, देखते हैं आगे। तो रासायनिक नाम हो गया कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, सामान्य नाम हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। अणु सूत्र हमने लिख भी दिया था, अभी समझाया है, CaSO4 डॉट हाफ H2O, और इसका अणुभार होता है 136.134, मतलब 136.134। मतलब इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इसका अणुभार जो होता है वो 136.134। ठीक है, ये इसका अणुभार है। बहुविकल्पी सवाल पूछे जाते हैं। POP का पूरा नाम बहुविकल्पी अतिलघुत्तरी सवाल पूछे जाते हैं। सूत्र अतिलघुत्तरी बहुविकल्पी सवाल पूछे जाते हैं। साधारण नाम बहुविकल्पी सवाल अतिलघुत्तरी पूछे जाते हैं। रासायनिक नाम भी जो है अतिलघुत्तरी और बहुविकल्पी टाइप ही पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके बनाने की विधि की बात करेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को POP की हम लोग बनाते कैसे हैं। तो बनाने की विधि के लिए ध्यान दीजिएगा कैसे हम लोग देख रहे हैं। पहले थियरी पे बात करते हैं। थियरी को ही शॉर्टकट में संक्षेप रूप में जब लिखेंगे वो हमारा अणुसूत्र बन जाएगा। तो देख रहे हैं कि जब कैल्शियम सल्फेट, ध्यान दीजिएगा, जब कैल्शियम सल्फेट मतलब जब CaSO4, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। ठीक है, डाईहाइड्रेट का मतलब कल भी मैं चर्चा किया था, एक रहता है तो मोनो, दो रहता है डाई, तो दो हाइड्रेट होगा, यानी 2H2O होगा। मतलब जब कैल्शियम सल्फेट, ध्यान दीजिए, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट मतलब डॉट 2H2O, ठीक है, को 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है। यानी हम यहाँ तीर देंगे और ऊपर लिखेंगे 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तब हमारा यहाँ CaSO4 डॉट हाफ H2O यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस POP बनता है। और शॉर्टकट जो साइड प्रोडक्ट के रूप में निकलेगा वो हमारा बनेगा 3/2 H2O, 1/3 पानी निकल जाएगा इस तरह से हमारा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा POP हो गया। ये आपका क्या हो गया? कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक नाम और आता है जिप्सम का। तो ये जो CaSO4 डॉट 2H2O है, इसी को हम लोग जिप्सम के नाम से भी हम लोग जानते हैं इसको। ठीक है, तो अब दो बातें यहाँ सामने आती हैं। एक तो कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट को 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर POP बनता है। दूसरी बात हम ऐसे भी कर सकते हैं, जब कैल्शियम इसको जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तब भी जो है POP का निर्माण होता है। तो क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करेंगे, जैसे क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे। इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि भी आपको यहीं मिल जाएगी, इसी तरह का होगा। ठीक है, क्या होता है जब में इस तरह देखते हैं, क्या होता है जब जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, भैया POP बनता है।
या मान लीजिए कि जिप्सम से पीओपी कैसे प्राप्त करेंगे, तो बोलेंगे जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर पीओपी बनता है। ठीक है, दोनों के सूत्र को देख लेंगे। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4.2H2O, पीओपी का सूत्र होता है CaSO4.12H2O। ठीक है, तो ये बनाने की विधि है। अब हम बात करेंगे इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, भौतिक गुण की। तो भौतिक गुण में देख रहे हैं कि ये सफ़ेद रंग का चूर्ण है, बिल्कुल सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है। यह जल में अविलेय है, मतलब ये जल में घुलता नहीं है, ये नॉन सॉल्युबल है, ये घुलता नहीं है। पीओपी वैसे भी अक्सर आप जो है मार्केट में भी देख लेते हैं, घरों में हम लोग देख लेते हैं। अभी जब हम लोग यूज पढ़ेंगे तो पता चलेगा कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। तो घरों में हम लोग यूज करते हैं, देखते हैं दीवार की जो है छत में जो है इसको यूज किया जाता है, मूर्तियाँ बनाने में किया जाता है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण इसका उपयोग होता है जो प्लास्टर किया जाता है। आप देखते हैं कि जो हड्डी वगैरह जब ब्रेक करती है, कहीं से हल्का अगर उसमें कोई फ्रैक्चर हो गया है या टूट गई है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस जो प्लास्टर होता है, आप देखते होंगे 2 बार किया जाता है, एक बोलते हैं कच्चा और एक पक्का। तो जब इस तरह से पक्का प्लास्टर या कच्चा प्लास्टर, जब प्लास्टर की बात आती है तो इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस की ही बात करते हैं, उसमें वो उसी को यूज करते हैं। ठीक है, तो सामान्य तौर पे भी आप जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, मार्केट में मिलता है। ठीक है, सीमेंट की तरह होता है, सफ़ेद कलर में। तो इस तरह मैंने सफ़ेद चूर्ण है, लेकिन जल में कैसा है, अविलेय है, घुलता नहीं है। ओके, अब हम इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है इसका आपका एनसीईआरटी बुक को भी आप देख लेंगे। एक यहाँ पे है जल से क्रिया, माने अगर ये पूरा हमारा क्या CaSO4.12H2O अगर है और यह जल से क्रिया करता है, मतलब प्लस H2O अगर लिखा जाता है, तो क्या चेंजिंग आएगी। देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि इसकी क्रिया क्या होती है, जल से अगर करा दे रहे हैं तो जिप्सम बनता है। बस वही चीज़, जिप्सम से पीओपी बना था और पीओपी से ही जिप्सम बन जाता है। दोनों एक दूसरे के पूरा के देख रहे हैं। बस ये जो यहाँ पे आपने लिया है, यहाँ पर जैसे यहाँ जिप्सम से पीओपी बन गया, लेकिन साइड में क्या निकला 3/2H2O। लेकिन जब इसी 3/2H2O को ऐड कर देते हैं पुनः उसमें, तो हमारा फिर ये बन जाता है CaSO4.2H2O। तो ये सिचुएशन हमारी पूरी आ जाती है। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये 3/2H2O जब ऐड करते हैं, पूरा रिएक्शन देख लेते हैं लिख करके हाथ से। देख रहे हैं यहाँ CaSO4.12H2O, ये आपका हो गया कुल मिला करके POP। ये क्या हो गया, POP। जब इसको हम लोग मिलाते हैं इसमें क्या, पानी, तो पानी वही मिलाएंगे प्लस 3/2H2O, यानी यहाँ का पूरा जो बना हुआ। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं, तीर दे करके लिखेंगे, बन जाएगा हमारा CaSO4 और फिर .2H2O, ये आपका है जिप्सम। ओके, तो इस तरह जिप्सम से पीओपी और पीओपी से जिप्सम, दोनों चीज़ आपके सामने है, देख लेंगे आप। ठीक है, अब इसके हम लोग उपयोग की बात करते हैं। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो देख रहे हैं इसका उपयोग वही जो बात अभी हमने किया, इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, उपयोग पूछा जाता है कई बार अलग से। इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग सजावटी सामान, मूर्तियाँ बनाने, खिलौना बनाने में किया जाता है। इसकी भी बात अभी मैं इसके पहले किया हूँ। फिर इसका उपयोग जो है दीवार को चिकना बनाने में, सजावट के लिए किया जाता है, यह भी चर्चा किया हूँ, घरों में यूज किया जाता है। इसके अलावा एक उपयोग और इसका होता है कि यह अग्निरोधक पदार्थ के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे इसके पहले हम लोग देख रहे थे, खाने का सोडा, धावन सोडा अग्निरोधक, मतलब वो अग्निशमन जो मशीनें वगैरह आती हैं, आग बुझाने वाले यंत्र, उसमें लगाया जाता है, यूज किया जाता है। ऐसे इसका भी प्रयोग जो है अग्निरोधक पदार्थ के रूप में किया जाता है, फायर प्रूफ के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो ये इनके कुछ यूजेज हैं। यूज बहुत आसान है, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में कर लिया जाता है, मूर्तियाँ वगैरह बनाने में कर लिया जाता है। इसके अलावा दीवार को चिकना बनाने, घरों में हम लोग यूज करते हैं, छत में यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात हो गई। ठीक है, तो ऐसे ही स्टूडेंट्स हम लोगों ने अब तक जो देखा वो इस चैप्टर में कुछ लवणों के निर्माण विधि, गुणधर्म, उपयोग की बात कर लिया। ठीक है, अब जो भी हम लोगों ने देखा, चाहे साधारण नमक की बात किया हो, खाने का सोडा, धोने का सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक, और उसी तरह से फिर ये लास्ट में चल करके हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात कर लिए। तो यहाँ तक तो लवण के निर्माण की विधि, गुणधर्म, उपयोग की बात आ गई। ठीक, अब हमारा सबसे लास्ट टॉपिक जो बचता है स्टूडेंट्स, वो पीएच बचता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है पीएच, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। और एक टॉपिक केवल ही बचा हुआ पीएच, और पीएच का दैनिक जीवन पर महत्व क्या होता है, इसके बाद ये चैप्टर हमारा हो जाएगा समाप्त। तो अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे लास्ट टॉपिक का, चैप्टर का। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।